चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है दिल्ली से। नए साल में देश को कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। पहली कोरोना वैक्सीन को देश में मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड को एक्सपर्ट पैनल ने सशर्त मंजूरी दी है। कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सशर्त इसे मंजूरी दे दी है। कल देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है, तो नए साल में देश को कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। दिल्ली से खबर, नए साल में देश को कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। पहली कोरोना वैक्सीन को देश में मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड को एक्सपर्ट पैनल ने सशर्त मंजूरी दे दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, उम्मीदों का साल जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो नए साल में देश को कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। जी हाँ पूनम, देखिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी होगी, इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था जिसने अपनी सिफारिश केंद्र को सौंप दी है। इस पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनी हुई जो कोविशील्ड है उसको सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। और उम्मीद की जा रही है कि अब इस ड्रग्स को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से जल्दी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। खबर ये भी है कि भारत बायोटेक की जो एक और है कोवैक्सीन, उसको भी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। 3 कंपनियों ने देश में, भारत बायोटेक, फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी थी। दुनिया के कई सारे देशों में ये दवाइयां, कई अलग अलग जो वैक्सीन है वो शुरू हो गई है, उनको टीकाकरण शुरू हो गया। उसमें अमेरिका है, इजराइल है, ब्राजील है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। हिंदुस्तान में भी उम्मीद की जा रही है कि संभवतः जनवरी में यानी इसी महीने में बायोटेक और जो कंपनी की वैक्सीन है वो मिलने लगेगी और लोगों को उसको लगाने लग जाएगा। अब वो लगेगी कैसे, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है, क्योंकि आज ही हमने देखा कि भोपाल में इसके लिए जो ड्राई रन किया गया था, देश भर के 6 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में इसको ड्राई रन किया गया कि कैसे ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। पहली प्राथमिकता उन लोगों की होगी जो फ्रंट लाइन कोरोना से वॉरियर थे, जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, नगर निगम से जुड़े कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मी हैं। इसके बाद सेकंड चरण में जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जिनको खासतौर से BP, शुगर या अन्य कोई बीमारियां, उनको फिर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जी मनोज जी, जिस तरीके से जो है 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का जो ट्रायल रहा कामयाब रहा, यानी कि कह सकते हैं कि अब ये जो है कल से जो ड्राई रन शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं सफल ही है और उम्मीदें जिस तरीके से लगाई जा रही हैं, या फिर चुनौतियां अभी भी हैं? जी देखिए पूनम, जब ये काम शुरू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पोलियो के दिन हमने चलाया है कि उसमें सारे देश के बच्चों को पोलियो के वैक्सीन दिए जाते थे, चाहे वो दूर दराज में हो, ट्रेनों में हो, हवाई जहाजों में हो, बसों में हो। 2 जनवरी यानी कल पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो प्लान किया है कि अगले 6 से 8 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है, यानी एक बड़ी उम्मीद। और दूसरी एक बड़ी बात है, जो ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो सस्ती है और इसी कारण है कि सरकार इसको मंजूरी देने पे विचार कर रही थी। और जो वैक्सीन बनाने वाली जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है SII, उसके जो CEO आधार पूना वाला, उन्होंने पहले बताया था कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लगभग 5 करोड़ पहले से तैयार है और अगले साल, इसी साल जो मार्च तक 10 करोड़ और जून तक 30 करोड़ डोज बनाने की उनकी योजना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ड्राई रन की समीक्षा की है आज और पूरे डाटा की बारीकी से जो है मंजूर देखी जा रही है कि वो कैसे उस काम करना है, कैसे इसको करना है। और जैसे चुनाव की तैयारी होती है वैसे मेडिकल टीम के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए नेशनल लेवल पे 2000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर बनाए जा रहे हैं। 700 से ज्यादा जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है कि आखिर ये वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, किसको लगाई जाएगी, कितनी मात्रा में लगाई जाएगी, कहाँ पर लगाई जाएगी, उसके लिए क्या इंतजाम होंगे। ये सारी चीजों पर काम लगभग चल ही रहा है। और पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब वो कह रहे हैं कि दवाई के बाद भी ढिलाई नहीं, क्योंकि इसके 2 डोज लगना है कि अगर 1 डोज लगने का 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा, जिससे। और अभी तक जो कंपनियां, उनका कहना है कि 90% से ज्यादा ये वैक्सीन कारगर है। तो कह सकते हैं कि एक उम्मीदों की वैक्सीन हम इस देश को दे सकते हैं कि नया साल एक अच्छी खबर इस देश के लिए लेकर आया है। जी शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है नया साल उम्मीदों का साल कहा जा रहा है, तो उम्मीद यही है कि जो ड्राई रन है वो जिस तरीके से 4 राज्यों में ट्रायल किया गया, कामयाब रहा, उसके बाद ये फैसला लिया गया अब कल से ड्राई रन है, तो
उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद यही है सबकी कि सफल हो ये ड्राई रन और जल्द से जल्द जो है कोरोना से जंग जीत सके।